वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को रिवाइज करने वाले हैं। इसके अंदर हमें 2D के ऊपर यानी जो एक एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ऐसे ही ये वाला ये एक्स डेस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस होता है। तो इन्हीं के ऊपर हमें क्लास 10th में कोई पॉइंट दिए रहेंगे। जैसे ये पॉइंट दिया रहेगा तो आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये दोनों मिला के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं निर्देशांक। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो जो हमें इस चैप्टर में सीखना है क्लास 10th में, जिसमें पहला सीखना है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमें दूरी सूत्र सीखना है। ऐसे ही इस ग्राफ के ऊपर कहीं भी दो पॉइंट दे देगा। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा ए बी का डिस्टेंस निकालने का कि √x2 - x1 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही y2 - y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला तो ये हो गया। ठीक है, फिर हमें इसमें दूसरा चीज़ सीखना होता है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि दो पॉइंट को मिलाने वाली, मान लो ये दो पॉइंट है x1 y1 और ये है दूसरा पॉइंट x2 y2। तो पर्सन कहेगा कि दो पॉइंट को मिलाने वाला है कोई एक लाइन को, एक पॉइंट जो है ये बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन क्लास 10th में बीच में रहेगा। तो दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको पूछेगा कि ये जो पॉइंट है P, ये इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है, या ये मान लो ये M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको फाइंड करना है। तो ये x फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लाते हैं M1। ये जो इतना वाला पार्ट है ये M1 रहेगा और ये रेशियो M2 इधर वाला रहेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, और ये वाला जो x पॉइंट है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा M1 x2 + M2 x1। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, फिर डिवाइड में M1 + M2। ऐसे अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा M1 y2 + M2 y1 और डिवाइड में M1 + M2। ये सेक्शन फार्मूला हो गया। इसके बाद हमें इस चैप्टर में तीसरा सीखना है एरिया ऑफ, मतलब मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, तो मान लो ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2। तो मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होगा x1 + x2 डिवाइड में 2 और y1 + y2 डिवाइड में 2। इससे आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको फार्मूला याद करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एक ऐसे ट्रायंगल दे देगा, इसके तीन कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। पहला पॉइंट ले लेंगे x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को ले लेंगे x2 y2, तीसरे वाले वर्टेक्स या पॉइंट को ले लेंगे x3 y3। तो इस तीन का एरिया निकालना है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहेगा 1/2 ब्रैकेट बंद x1 ब्रैकेट y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1, फिर प्लस में x3, फिर y1 - y2 ब्रैकेट बंद और पूरा ब्रैकेट बंद। ठीक है, पहले इतना सोल्व करने के बाद जो आएगा उसे हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें पढ़ना है इस चैप्टर में सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जो ABC है इसका सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, सेंट्रोइड यानी केंद्रक निकालना है। तो उसका केंद्रक निकालने का फॉर्मूला रहेगा ये वाला x निकालने का और y निकालने का। तो इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 + x2 + x3, इसके डिवाइड में 3। ऐसे y निकालने के लिए y1 + y2 + y3। ठीक है, और इसके डिवाइड में 3। इससे हम ना ये सेंट्रोइड निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा कि अगर किसी का, अगर तीन लाइन कोलिनियर है, अगर तीन लाइन मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं ना, कोलिनियर कहते हैं, यानी संरेखीय है। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लेंगे। और अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से प्रूफ करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट ले लेंगे ABC, और AB को प्लस BC का जोड़
अगर AC के बराबर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें अगर प्रूव करना हो कि कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो इसकी तीनों साइड का डिस्टेंस सेम आ जाना चाहिए, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज। और अगर हमें प्रूव करना है कि कोई ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। अगर हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए चारों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों डायगोनल निकालेंगे। अगर चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है कि डिस्टेंस फार्मूले से कि चार आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए, तो ये आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। अगर हम रोम्बस प्रूफ करना चाहते हैं तो इसमें चारों साइड बराबर आनी चाहिए और डायगोनल बराबर नहीं आने चाहिए, तो ये रोम्बस हो जाएगा। और डायगोनल बराबर आ भी गए तो भी रोम्बस ही है, ठीक है। तो एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है। और अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम के लिए आमने सामने की साइड इक्वल प्रूफ कर देंगे और इसके डायगोनल चाहे बराबर आए चाहे ना आए, ठीक है। लेकिन आमने सामने की साइड अगर बराबर हो गया है तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।